एक्सरसाइज 1 का डी का 4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थ्री नंबर क्वेश्चन भी 4 का 1 था 2 था, जैसे 1 और 2 बताए उसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 का थर्ड में दिया हुआ है 1.2.3 प्लस फिर क्या दिया है 2.3.4 प्लस 3.4.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी 3 सीरीज दिया है, 3 पद दिया है सीरीज में। पहला पद दिया है 1 2 3, दूसरा पद दिया है 2 3 4, तीसरा पद दिया है 3 4 5। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड था 4 का उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड बनाए ना हूबहू वह भी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन भी फर्स्ट में भी था, प्रत्येक 3 पद में 3 अंक था, फर्स्ट में भी सेकंड में। देखिए इसमें भी 3 अंक है। देखिए पहला 1 है, फिर दूसरा 2 है, फिर तीसरा 3 है, फिर सेकंड में भी 2 है, 3 है, 4 है, फिर थर्ड में भी 3 है, 4 है, 5 है। इसमें भी जैसे फर्स्ट और सेकंड में AP 3 गो AP निकला, उसी प्रकार से इसमें भी 3 AP निकलेगा। तो देखिए फर्स्ट पहले AP निकालेंगे, यहाँ पर लिखिएगा इसलिए AP निकालेंगे फर्स्ट AP। तो पहला AP जब लेंगे तो ये पहला का सबसे शुरू वाला का जो पहला पद क्या है यह है, सेकेंड पद यह है, अब थर्ड पद यह है सीरीज का पद। पहला पद क्या है 1 2 3 और सेकेंड पद क्या है 2 3 4 और थर्ड पद क्या है 3 4 5। तो पहला AP लेंगे तो प्रत्येक पद का पहला अंक लेंगे। तो पहला पद का पहला अंक क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, कॉमा। सेकेंड पद का पहला क्या है 2 है, तो 2 दे देते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है ना पहला पद। फिर थर्ड पद का पहला क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 दे देते। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करते थे उसी प्रकार से मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड AP निकालेंगे तो प्रत्येक पद का सेकेंड अंक लेंगे। तो प्रत्येक पद का सेकेंड अंक, तो पहला पद का सेकेंड क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर कॉमा। सेकेंड पद का दूसरा अंक क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा। फिर थर्ड पद का दूसरा क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई देंगे। फिर थर्ड AP निकालेंगे तो प्रत्येक पद का थर्ड अंक लेंगे। तो प्रत्येक पद का थर्ड, देखिए थर्ड क्या है इसमें पहला का, देखिए ये पहला है, दूसरा यह थर्ड है, तो थर्ड अंक क्या है 3 है, थर्ड अंक 3 देंगे। फिर सेकेंड पद का थर्ड क्या है 4 है, तो यहाँ 4 देंगे। फिर थर्ड पद का क्या है थर्ड है 5 है, तो यहाँ पे 5 देंगे। ठीक है, चलिए AP निकल गया। पहला AP निकालेंगे तो प्रत्येक पद का हम पहला अंक लेंगे, प्रत्येक पद का। जैसे पहला पद का पहला अंक क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 लिए। फिर सेकेंड पद का पहला क्या था 2 था, तो यहाँ पे 2 धर दिए। फिर थर्ड पद का पहला क्या था 3, तो यहाँ पे 3 धर दिए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड AP निकालेंगे, सेकेंड AP तो फिर सेकेंड लेंगे प्रत्येक पद का। तो पहला पद का सेकेंड क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिए, फिर कॉमा। फिर सेकेंड पद का 3 पहला क्या है दूसरा क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिए। फिर थर्ड पद का, ये थर्ड पद है सीरीज का, तो सीरीज का थर्ड पद है, तो थर्ड पद का सेकेंड AP हम ले तो सेकेंड वाला लेंगे, तो यहाँ 4 लिए, फिर मल्टीप्लाई। फिर थर्ड AP निकालेंगे तो फिर प्रत्येक पद का थर्ड अंक लेंगे, जो अंक दिया हुआ है ना 1 2 3 प्रत्येक अंक थर्ड अंक लेंगे। तो पहला पद का थर्ड अंक क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिए, कॉमा। फिर सेकेंड पद का क्या है लास्ट 3 वाला 4 है, तो 4 लिए। फिर थर्ड पद का थर्ड अंक क्या है 5 है, ये वह पहला है, दूसरा है, थर्ड है, तो 5 लिए। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मान के चलिए पॉइंट में 3 को दिया है तो 3 गो AP लेंगे। ठीक है, यदि मान के चलिए पॉइंट में 2 अंक दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 1.2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ऐसा दिया, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था, प्रत्येक पद में 3 गो अंक था,
1 2 3 3 को था ना, प्रत्येक में तय ना 3 को है ना, देखिए इसमें 2 3 4 है, इसमें भी 3 4 5 है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, इसमें 2 अंक है प्रत्येक पद में, इसमें 1 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, ठीक है। इसमें 2 AP निकलेगा, 3 है तो 3 AP निकलेगा और 4 अंक रहेगा तो 4 AP निकलेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको 3 अंक वाला देगा क्वेश्चन या 2 अंक वाला क्वेश्चन आपको देगा, तो ऐसा देगा तो फिर इसमें 2 AP निकलेगा। तो कैसे इसमें निकलेगा, फिर इसमें ऐसे निकालेगा, देखिए पहला पद का पहला लेंगे, पहला AP निकालेंगे तो 1, फिर सेकेंड का 2, फिर थर्ड का 3, फिर मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस प्रकार से, फिर सेकेंड का AP लेंगे तो फिर सेकेंड वाला 2, सेकेंड वाला फिर 3 है, फिर सेकेंड वाला 4 है। चलिए ऐसे होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो ओके। यदि थर्ड वाला देगा, ऐसे 3 अंक वाला देगा, ठीक है, पॉइंट में 3 पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट में पॉइंट दिया रहेगा, इसमें पॉइंट दिया है ना 1.2.3, फिर 2.3.4, फिर 3.4.5, इसमें 3 पॉइंट में दिया हुआ है, 3 अंक दिया है पॉइंट में, तो 3 AP निकलेगा। यदि 2 पॉइंट में दिया रहेगा अंक में, 2 पॉइंट में 2 दिया, इसमें दिया है ना 1.2 में 2 दिया, प्रत्येक पद में क्या दिया 2 अंक दिया है, 1.2 फिर 2.3 फिर 3.4, इसमें 2 AP निकलेगा। यदि 3 है तो 3 AP, 4 है तो 4 AP निकलेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा या ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ओके। 2 अंक वाला रहेगा या 3 अंक वाला रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे पहले बताए थे ए निकालेंगे, उसी प्रकार से प्रत्येक AP का, इसमें 3 AP निकला है, पहला यह निकला है, सेकेंड यह निकला है, थर्ड यह निकला है, तो प्रत्येक AP का A और D निकालना है, ठीक है। चलिए इसका A निकालते हैं। पहला का A बराबर क्या होगा, पहला पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, पहला AP का क्या है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है और तीसरा पद 3 है। फिर दूसरा AP का पहला पद 2 है, दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 4 है। फिर तीसरा AP का पहला पद 3 है और दूसरा पद 4 है और तीसरा पद क्या है 5 दिया है। तो प्रत्येक का A और D निकालेंगे, फिर TN फार्मूला लागू करके आगे का प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। तो ये पहला पद क्या है, A बराबर पहला पद 1, फिर D कैसे निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो दूसरा पद क्या है 2 है और पहला पद क्या है 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो हो गया D बराबर 1। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर दूसरा पद का फिर A निकालेंगे D निकालेंगे, तो A बराबर क्या होगा, ये 2 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। फिर D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला, तो दूसरा पद क्या 3 है और पहला पद है 1, तो 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर उसी प्रकार से इसमें भी A निकालना है। A बराबर क्या होगा 3 और D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला, तो दूसरा पद 4 है, पहला पद 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, ओके। फिर TN का फार्मूला लागू करेंगे। TN बराबर प्रत्येक में वही फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दीजिए, फिर A + n-1 इंटू D, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दीजिए, फिर A + n-1 इंटू D, ओके। फिर फार्मूला जहाँ लिखे हैं और जो भी मान निकला है मान बैठा देंगे, A और D का मान बैठा देंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला में पहला AP का मान बैठाएंगे, देखिए तो A बराबर क्या है, पहला AP में 1 बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 दीजिए, E प्लस है तो प्लस, फिर n-1, D का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर दूसरा AP में A का मान क्या है 2 है, ये दूसरा AP का है, तो दूसरा AP का देखेंगे हम। A बराबर कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। E प्लस है तो प्लस, फिर n-1 और D का मान कितना दिया 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं। फिर मल्टीप्लाई, A का मान तीसरा AP में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस n-1, D का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर आगे 1 प्लस, अब देखिए 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये 2 है तो 2 लिख देते हैं प्लस, फिर 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, ये माइनस है तो माइनस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, फिर 3 प्लस, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n, ये माइनस है तो माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ओके। फिर आगे आप देखिए ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैंसिल में मेरे पास में n बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखिए
ये 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n+1, n है मेरे पास में और 1 बचा तो 1 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिए 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 3 में से 1 गया तो 2 होगा, तो फिर पहले n लिखेंगे +2 लिख देंगे। ओके, फिर आगे का प्रोसेस आप देखिए, n को n से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, फिर दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n², ये प्लस है तो प्लस, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई n+2, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n² को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे n² से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला n से, और ये 2 से n मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए n² को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n3। ओके, फिर n² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n², इधर प्लस है इधर भी प्लस है, कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, इधर प्लस दिया हुआ है। देखिए n² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा 2n²। ओके, फिर अब देखिए n प्लस में है और यह भी n इधर प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n² प्लस n²। ओके, और फिर n और प्लस 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +2n। फिर आगे n³ प्लस, आप देखिए 2n² है और n², मतलब इसमें क्या है, 2 गो n² है, यहाँ पे 1 गो n² है, तो 2 और 1 क्या होता है, 3, यहाँ पे लिखिए 3n² प्लस 2n, तो tn बराबर मेरा क्या आ गया, n³ प्लस 3n² प्लस 2n। ठीक है, इससे आगे यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे क्या फार्मूला लागू होगा, Sn वाला फार्मूला लागू होगा, तो लिखिए Sn बराबर सिग्मा Tn, फार्मूला होता है ना, बताए थे हम, Sn बराबर क्या होता है, सिग्मा Tn। चलिए, तो सिग्मा Tn का कितना मान है, n³ प्लस 3n² प्लस 2n, यहाँ पे लिख दीजिए n³ प्लस 3n² प्लस 2n। ओके, n³ प्लस 3n² प्लस 2n दिया था, Tn का मान यहाँ बैठा दिए, सिग्मा था तो सिग्मा। अब यहाँ पे प्रत्येक का क्या हम करेंगे, फार्मूला लागू करेंगे। n³ का फार्मूला क्या होता है, n×n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर n² का क्या फार्मूला होता है, n×n+1 × 2n+1 डिवाइडेड 6, फिर n का क्या होता है, n×n+1/2 होता है। यह फार्मूला यहाँ पे सेट होगा। ओके, अब जब फार्मूला सेट होगा तो सिग्मा क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ पे लिखिए 3 नहीं था, सिर्फ क्या है, n³ है, तो n³ का फार्मूला क्या होता है, n×n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई n² का फार्मूला क्या होता है, n×n+1 × 2n प्लस 1/6। ओके, फिर प्लस 2, n का फार्मूला क्या होता है, n×n+1/2। ठीक है, यह n का फार्मूला होता है यह। ठीक है, हम बताए थे। अब देखिए यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और यह भी 2 कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे, इससे आगे हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए n×n+1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि यह 2 बार है। ठीक है, n×n+1/2 यह 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, n×n+1/2 मल्टीप्लाई n×n+1/2, फिर ये प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर यहाँ पे ये नोट करेंगे n×n+1 × 2n+1 बाय क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 दे देंगे, फिर प्लस n×n+1 दिया है। ठीक है, 2 का स्केल हो गया, इसलिए n×n+1 है। ठीक है, अब इससे आगे, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए गौर से, प्रत्येक में क्या कॉमा आ सकता है। देखिए प्रत्येक में कॉमा n×n+1 हो सकता है। देखिए यहाँ भी है n×n+1,
यहाँ भी है n इंटू एन प्लस वन और यहाँ भी है n इंटू एन प्लस वन, तो यह कॉमा ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमा ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लेंगे n इंटू एन प्लस वन। ओके, जब कॉमा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी कोष्ट। आप देखिए क्या हम कॉमा लिए n इंटू एन प्लस वन, तो यह कॉमा लिए तो सिर्फ क्या उतरेगा, यह उतरेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू और यह 2 मल्टीप्लाई में उतर जाएगा, दो दूनी हम 4 कर देते। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई, अब देखिए यह तो कॉमा में आ गया तो मेरा तो यह उतर गया n इंटू एन प्लस वन, ये तो बचा हुआ है ना, कॉमा में सिर्फ एक लिए तो यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन लिख दिए, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है 2 2 तो 2 दूनी 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ये प्लस है तो प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी कॉमा क्या लिए है n इंटू एन प्लस वन, इसको हम कॉमा लिए हैं n इंटू एन प्लस वन, तो इसको तो कॉमा नहीं लिए 2n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे ये उतर जाएगा 2n प्लस वन बाई टू। ओके, प्लस यह कॉमा लिए तो यहाँ पे क्या उतरेगा, सिर्फ एक उतर जाएगा। ठीक है, फिर n इंटू एन प्लस वन, अब इसका एलसीएम कर दीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू एन प्लस वन, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4, तो 2 से यहाँ पे होगा 2 दूनी क्या होगा 4n हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझे यहाँ पे क्यों ऐसा हो गया। देखिए नियम है जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आया है 4 आया है, 4 2 यहाँ पे मान के कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 देते हैं, 4 2 1 का एलसीएम क्या होगा 4 आएगा। ओके, अब देखिए एलसीएम रहेगा जो बट्टा में दिया रहेगा, बट्टा में यहाँ पे सबके बट्टा में क्या है, इसका बट्टा में क्या है 4 दिया है, इसका बट्टा में क्या दिया है 2 दिया है और इसका बट्टा में 1 दिया है। ठीक है, अब एलसीएम मेरा क्या है, तो रूल है कि एलसीएम को बट्टा से डिवाइड दीजिएगा और जो शेष निकलेगा उसको ये जो ऊपर वाला रहेगा, जैसे ऊपर दिया है ना n इंटू एन प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एलसीएम में कितना है 4 है 4, अब रूल क्या है बट्टा से डिवाइड दें, तो बट्टा में कितना है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड देंगे तो मेरा शेष कितना निकलेगा 1। अब 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करेंगे तो कितना आएगा n इंटू एन प्लस वन ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिए n इंटू एन प्लस वन, फिर ये प्लस था तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो देखिए क्या है रूल, एलसीएम को बट्टा वाले से डिवाइड देना है, तो बट्टा में क्या है 2 है, तो एलसीएम कितना है मेरे पास में 4 था, 4 को बट्टा वाले 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जो शेष फल आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते, ऊपर वाले क्या है 2n प्लस वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4n, यहाँ पे लिखा गया, ये प्लस था तो प्लस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, एलसीएम में क्या 4 है, अब बट्टा में 1 है, 4 को बट्टा वाले से डिवाइड दीजिए, 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ओके, अब 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर में कितना 1 ही है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ओके, चलिए समझ में आ गया ना क्या रूल होता है, जो एलसीएम आता है जो बट्टा में दिया रहता है उससे क्या करना है डिवाइड देना है, और जो शेष फल आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जैसे बट्टा में यह दिया है ऊपर में यह दिया है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे किए ना हम। चलिए इससे आगे n इंटू एन प्लस वन, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1n प्लस और 4n, ये 4n दिया है 4n, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखो 4 2 क्या होगा 6 होगा डिवाइडेड 4। ओके, फिर आगे n इंटू एन प्लस वन, फिर n स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4n है, यहाँ पे n है, मतलब 4 गो n है, यहाँ पे 1 गो n दिया, तो 4 क्या होगा 5n, फिर प्लस में क्या है 6 है डिवाइडेड 4। अब यहाँ पे गुणनखंड होगा, तो रूल पता है आपको, यहाँ पे क्या होगा गुणनखंड होगा। देखिए कैसे होगा, सो अब देखिए 4, अब देखिए क्या बोल रहे थे रूल में क्या है फर्स्ट एंड लास्ट से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे गुणनखंड विधि से होगा। देखिए फर्स्ट में क्या है मान लीजिए n स्क्वायर है, इससे पहले कुछ नहीं देते, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, माना जाता है 1,
और लास्ट में क्या है 6। तो फर्स्ट में 1 है और लास्ट में 6 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 रहेगा, क्योंकि अंक से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं करिएगा कि n² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे रहता है 2n², तो 2 से हम 6 को मल्टीप्लाई करते तो 12 होता, तो 12 को हम फैक्टर करते, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, सिर्फ n² है, उसको यहाँ पर हम क्या मानेंगे, सिर्फ 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, कोई वाला इंग्लिश वाला कोई भी अक्षर रहेगा ना, मान के चले x² आ जाए या कोई भी स्क्वायर आ जाए, आप 10th में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम बनाए होंगे गुणनखंड वाला द्विघात समीकरण, इसमें आता होगा x² वाला और y² वाला ज़्यादातर, तो ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे तो n वाला है इसलिए यहाँ पे n आया है, तो n² है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए रहता 3n², तो फर्स्ट एंड लास्ट रूल होता है, तो फर्स्ट में 3 मान के चलिए रहता 3 में और लास्ट में 6 है, तो 6 का 18 होता है, ठीक है। फिर 18 को हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो मानते हैं 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब 6 को ऐसा फैक्टर करना है कि हमको 5 आना चाहिए, 5 है ना यहाँ पे 5n, हमको 5 आना चाहिए जोड़कर या घटाकर, ओके, जोड़कर या घटाकर। तो देखिए द्वितीय क्या होगा 6, 3 का 3। अब देखिए द्वितीय 6, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 6 आ भी जाता है, और फिर 2 + 3 हम जोड़ते हैं तो 5 भी आ जाता है, ठीक है। दोनों रूल फॉलो करता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 भी आ जाता है, और 2 को हम 3 जोड़ते हैं तो कितना मेरा 5 भी आ जाता है, ओके। तो 2 3 हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा x², ये प्लस है तो प्लस 2n + 3n + 6, ठीक है, क्योंकि n था इसलिए यहाँ पे हम n लिखे हैं, समझे, 2n + 3n। अब 2 और +3 क्या होगा 5n हो जाएगा, और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ेगा, 1 या 2 स्टेप, आंसर फिर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं क्या है, n × n+1। फिर अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, इसको यह दोनों को, ठीक है, और यह दोनों को क्या करना, कॉमा लेना, ऐसा कॉमा लेना कि दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n² है + 2n है, तो n को हम कॉमा ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है n, क्योंकि 2 n है, यहाँ पे 1 n है, तो हम n कॉमा ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे n कॉमा लेते हैं, यहाँ पे n कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस, यहाँ पे n कॉमा ले लिए तो यहाँ पे क्या सिर्फ रहेगा 2, ओके। फिर ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि n+2 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 कॉमा ले लेते हैं, ठीक है, 3। अब 3 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमा लिए, इस दोनों को देखो क्या रूल होता है, इस दोनों को और इस दोनों को आपको कॉमा लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n उतर गया, ये प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 आ गया ना, दोनों बराबर, देखिए n+2 इधर भी है, n+2 इधर भी है, डिवाइडेड 4। फिर आगे n × n+1 × अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए n+2 को एक बार लिखते हैं और n और +3 को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए n+2 × n+3 डिवाइडेड 4, आपका यही आंसर होगा, नहीं तो ऐसे दिया रहेगा। बुक में कैसे दिया है देख लेते हैं, नहीं तो बुक में आप ऐसे भी आंसर लिखते हैं, 4 को पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे तो समझिए प्रत्येक डिवाइड ही में है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो बुक जैसा आंसर लिखना है तो आप ऐसे बुक जैसा आंसर लिख लीजिए। n/4 अब क्या दिया है, n+1 दिया है, फिर n+2 दिया है, फिर n+3 दिया है, ओके, यही आपका आंसर होगा। चलिए यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, n+1 n+2 n+3 यही आंसर दिया हुआ है, इसे आप नोट करें। 4 का प्रत्येक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 1 का D का 3 नंबर क्वेश्चन तक देख लें, उसके बाद ही यह 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है, मतलब 4 का दूसरा भी देख ले और पहला भी देख ले और दूसरा भी देख ले, फिर यह 3 नंबर क्वेश्चन देखें।
और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।